हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और आप सभी का फिर से वेलकम है। तो चलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाते हुए आज उसका नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। तो आज हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है। कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। तो इसका कॉन्जुगेट निकालने का तरीका ये है, कॉन्जुगेट निकालने का तरीका ये होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दीजिए। चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। बस ये ध्यान रखिएगा, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उस पोर्शन का साइन चेंज कर देते हैं। तो z बार, इसको हम लोग z कॉन्जुगेट भी कहते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे a माइनस आयोटा b। मतलब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास a प्लस आयोटा b है तो उसका कॉन्जुगेट निकालने का तरीका है कि आप जो इमेजिनरी वाला पोर्शन है उसका साइन चेंज कर दें। ठीक है। अब इस चीज को इस तरीके से क्यों याद रखना है, जैसे मानिए कोई z एक नंबर है माइनस a माइनस आयोटा b। तो z बार निकालने का मतलब ये नहीं कि अब इसको प्लस a और प्लस आयोटा b करते हैं, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। z बार निकालते समय सिर्फ आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो मतलब जो इस नंबर का कॉन्जुगेट होगा वो होगा माइनस a प्लस आयोटा b। ये इस नंबर का कॉन्जुगेट होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 5 आयोटा है, अगर हमें इसको कॉन्जुगेट इसका निकालना है तो वो क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा। वहीं पे अगर 2 माइनस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालना है तो वो क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है। ऐसे ही माइनस 3 माइनस 7 आयोटा अगर हम लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या बनेगा माइनस 3 प्लस 7 आयोटा। और अगर हम लोग माइनस 3 प्लस 7 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये क्या बनेगा माइनस 3 माइनस 7 आयोटा। तो मतलब एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं। मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करेंगे तो वापस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। भाई इस नंबर का आपने कॉन्जुगेट किया तो आपको ये मिला, अगर आप इस नंबर का फिर से कॉन्जुगेट कर दोगे तो आपको वापस वही नंबर मिल जाएगा। तो ये चीज हम लोग अभी प्रॉपर्टी में समझ लेते हैं। चलिए तो हम लोग डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, अगर z, z1 और z2 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो इनसे एसोसिएटेड जो प्रॉपर्टीज है वो इस तरीके से हैं। पहली प्रॉपर्टी तो हमने देखी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं और उसका फिर से आप कॉन्जुगेट कर देते हैं तो हमें ओरिजिनल नंबर वापस ऑब्टेन हो जाता है। तो z बार का कॉन्जुगेट और होल का कॉन्जुगेट अगर कर देंगे उनको वापस z मिल जाएगा। अगर हम z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकाल देते हैं तो वापस हमको अपना ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। उसके बाद सेकेंड जो हमारे पास आएगा दैट इज z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और ये बन जाएगा z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। सिमिलरली कॉन्जुगेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। अगर आप z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो हमारा बन जाएगा z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। और इसी तरीके से इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट बनेगा Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, लास्ट वन Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट डिवाइड हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट में। तो यहाँ मैंने होल का कॉन्जुगेट किया है, तो उसको डिवीजन में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, हाँ बशर्ते हमारा Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Z2 ही जीरो हो गया तो ये नंबर डिफाइन नहीं रहेगा। चलिए और चीजें देख लेते हैं। अगर आप z बार का मॉडुलस निकालोगे या कॉन्जुगेट ऑफ z का मॉडुलस निकालोगे और z का मॉडुलस निकालोगे तो हमेशा उसकी वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि मॉडुलस ऑफ z तो रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर करेंगे चाहे आप इसका कर लें चाहे इसका कर लें, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। इसलिए z बार का मॉडुलस या z कॉन्जुगेट का मॉडुलस और z का मॉडुलस जो है हमेशा वो इक्वल ही आता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप z इंटू जेड बार करेंगे तो वो हमेशा आपको मॉड z के स्क्वायर के बराबर मिलेगा। z इंटू जेड बार करने पे हमेशा हमको मॉड z के स्क्वायर के बराबर मिलेगा। ठीक है, और लास्ट जो हमें प्रॉपर्टी देखनी है वो हमारे पास ये है कि जो z इनवर्स होता है हमारा z इनवर्स, ठीक है, z इनवर्स या बेसिकली आप इसको 1/z भी लिख सकते हैं, 1/z या z इनवर्स वो हमारा z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसमें 1 2 3 4 5 तक तो बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, ये आप ऐसे ही समझ के भी याद रख सकते हो। हाँ भाई, ये तीन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट शेडिंग में आ जाती हैं, जिनका क्वेश्चंस में अच्छे क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। ठीक है, ये चीज भी बहुत हद तक कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं। इन दो चीजों को समझने के लिए हम इन लोग का प्रूफ देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि बाकी सब चीजों में तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ क्लियरेंस मैं थोड़ा थोड़ा सबका प्रूफ बताता चलता हूँ। चलिए आइए प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी दैट इज किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का अगर आप होल कॉन्जुगेट करते हो तो वापस कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमको ऑब्टेन हो जाता है। इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को आप a प्लस आई बी मान लो, z कॉन्जुगेट निकालो वो a माइनस आई बी आएगा, फिर z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट कर दोगे तो फिर से a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट हो जाएगा और आपको a प्लस आई बी मिल जाएगा। आई होप क्लियर है। z a प्लस आई बी था, z कॉन्जुगेट निकालने के लिए इसका साइन चेंज कर दिया, फिर z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट निकालने के लिए आप फिर से इस क्वांटिटी का कॉन्जुगेट कर दो, दैट इज a प्लस आई बी मिल जाएगा। सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी थी दैट इज z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट जो है वो z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट के इक्वल आता है। ये भी आप करके देख सकते हो, बहुत आसान है। z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो a प्लस आयोटा b और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो c प्लस आयोटा d। अब आपको दोनों का एक साथ पहले कॉम्बिनेशन में कॉन्जुगेट निकालना है। z1 प्लस z2 क्या बनेगा बेटा, a प्लस सी प्लस आयोटा ब्रैकेट में b प्लस d। तो z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, a प्लस सी माइनस आयोटा b प्लस d। ये चीज बन जाएगी। साइन चेंज कर देंगे इमेजिनरी वाली पार्ट का। अब इन चीजों को अलग अलग करके देख लेते हैं। z1 बार का कॉन्जुगेट बेटा क्या आएगा, a माइनस आई बी, और z2 बार का कॉन्जुगेट क्या आएगा, c माइनस आई डी। अब अगर आप z1 बार प्लस z2 बार के कॉन्जुगेट को ऐड करते हो तो आएगा a माइनस आयोटा b प्लस c माइनस आयोटा d। तो a प्लस c आपने कॉमन कर लिया, जोड़ लिया उसको एक साथ। अब माइनस आयोटा कॉमन लेते ही अंदर आ जाएगा b प्लस d। तो ध्यान से देखिए z1 प्लस z2 के होल बार की वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल आ रही है। इसकी और इस वैल्यू की देखिए आप
इन दोनों चीज़ों की वैल्यू सेम आ गई, इक्वल प्रूव हो गए। चलिए आगे बढ़े इसमें। नेक्स्ट हम लोग सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी को भी ऐसे ही प्रूव कर लेते हैं। z1 माइनस z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार। ओके, तो वही सेम चीज करनी है हमको। z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आयोटा d है। तो z1 माइनस z2 अगर मैं करूंगा तो आएगा a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d, विच इज a माइनस c प्लस आयोटा टाइम्स b माइनस d। दिस इज z1 माइनस z2। अगर मैं z1 माइनस z2 का बार करूंगा तो वो क्या आएगा, a माइनस c माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ b माइनस d। ये z1 माइनस z2 का बार आ जाएगा। ओके, अब हमको अलग अलग इंडिविजुअली करके देख लेना है। तो बेटा z1 का बार क्या बनेगा, a माइनस आयोटा b, और z2 का बार क्या बनेगा, c माइनस आयोटा d। अब z1 बार माइनस z2 बार कर लेते हैं हम लोग। a माइनस आयोटा b में से c माइनस आयोटा d को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या बनेगा, a माइनस c एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आप जैसे ही माइनस आयोटा कॉमन लोगे अंदर बचेगा b माइनस d। दिख गया। तो बेसिकली z1 माइनस z2 का जो बार है और z1 माइनस z2 का होल बार है वो आपस में कंपेयर कर दीजिए, इक्वल वैल्यूज आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाली पे। मल्टीप्लिकेशन वाली भी प्रूफ कर लेते हैं ऐसे ही। z1 इंटू z2 का होल बार बेटा z1 इंटू z2 बार के इक्वल कैसे होगा। z1 z2 यही हमारे नंबर हैं, पहले हम लोग z1 इंटू z2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए z1 इंटू z2 क्या आएगा, a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। तो ये क्या बन जाएगा, ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc प्लस आई स्क्वायर bd। तो आई स्क्वायर तो बेटा -1 हो जाएगा, ये बन जाएगा ac माइनस bd, और आयोटा कॉमन लेते ही बन जाएगा ad प्लस bc। तो ये आ गया हमारा z1 डॉट z2। अगर z1 डॉट z2 का बार करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो इमेजिनरी वाले पोर्शन का साइन चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा ac माइनस bd माइनस आयोटा ऑफ ad प्लस bc। ये आ गया हमारा z1 इंटू z2 बार। अब यहाँ पे अलग से जरा करके देख लेते हैं, z1 बार इंटू z2 बार बेटा। z1 बार की वैल्यू a माइनस आयोटा b है, z2 बार की वैल्यू a माइनस c माइनस आयोटा d है। तो a माइनस आयोटा b को मल्टीप्लाई कर लें c माइनस आयोटा d से, तो ये क्या बन जाएगा, ac माइनस आयोटा ad माइनस आयोटा bc प्लस आयोटा स्क्वायर bd। तो फिर से वही चीज बेटा, आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा, ये बन जाएगा ac माइनस bd एक ब्रैकेट में, और ध्यान से देखो तो यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन लेते ही अंदर बन जाएगा ad प्लस bc। ध्यान से देख लीजिए, z1 इंटू z2 बार और z1 z2 का होल बार दोनों की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आ रही हैं। अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, मेरे वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, बेशक आप नोट्स बनाएं चीज़ों के, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और फिर से वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम लोग डिवीजन वाली प्रॉपर्टी को भी देख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। z1 बाय z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 बार बाय z2 बार। बेटा वही सब चीजें हैं, z1 को a प्लस आयोटा b माना है, z2 को c प्लस आयोटा d माना है। z1 बार क्या बन जाएगा, a माइनस आयोटा b, और z2 बार बन जाएगा c माइनस आयोटा d। ओके, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो z1 बाय z2 बेटा क्या आएगा, a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। बताइए
क्या ये चीज समझ आई? ठीक। अब बताइए इसमें हम क्या करें। अब हमें इसमें पूरे पे कॉन्जुगेट करना है, मतलब a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी होल पे कॉन्जुगेट कर देंगे इस तरीके से। अब बात ये आती है इसको कैसे सॉल्व करा जाए, इसको कैसे सॉल्व करा जाए। तो मेरे हिसाब से एक तरीका तो ये है कि आप इसको यहीं पे रैशनलाइज कर लो, इस स्टेप से यहां तक जाने से पहले आप इसको रैशनलाइज कर लो, एक तरीका। दूसरा मैंने आपको एक बताई थी मल्टीप्लिकेशन अप्रोच। अगर उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा रिलेटिवली आसान हो जाएगा। तो आपके लिए काम ये है कि आप इस प्रूविंग को, ठीक है, बाय डिवीजन प्रोसेस से इस नंबर को रैशनलाइज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि नीचे देखिए जैसे आप रैशनलाइज करेंगे नीचे एक रियल नंबर बन जाएगा, तो आपको कॉन्जुगेट सिर्फ ऊपर ही देखना पड़ेगा। आई होप क्लियर है। मैं तब तक आपको ये चीज मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से बता देता हूँ। तो अगर मल्टीप्लिकेशन अप्रोच से इसको करेंगे सॉल्व, तो Z1 बाय Z2 को मैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 मान लेता हूं, बिल्कुल इस तरीके से। तो अगर आप Z1 बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट कर रहे हो, उसका मतलब आप Z3 का कॉन्जुगेट कर रहे हो, बताइए। ऐसा कह सकता हूं, ठीक। यहां से आप देखिए कि मैं Z1 को Z2 इंटू Z3 लिख सकता हूं, Z1 को Z2 इंटू Z3 लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे इस चीज को रिप्लेस कर दूं, Z1 को क्या मैं लिख सकता हूं, Z2 इंटू Z3 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर Z3 का कॉन्जुगेट। अब ये चीज तो आपको भी पता है कि जो कॉन्जुगेट है वो डिवाइड या वो बट सकता है, तो बांटने से पहले ही आप Z2 से Z2 को काट दें, तो ये क्या बचेगा सर, Z3 का कॉन्जुगेट बराबर Z3 का कॉन्जुगेट। LHS RHS हमने आसानी से प्रूव कर दिए, ठीक है। अब आप बताइए जरा, क्या Z3 को Z1 बाय Z2 को हमने Z3 माना था, Z1 बाय Z2 को हमने Z3 माना था। तो हमने वो चीज देखिए LHS और RHS को इंडिविजुअली सेम ले आए, इक्वल प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स ये रिजल्ट भी होल्ड करेगा, ठीक है। हो सकता हो थोड़ा सा ये अटपटा लगे, बट ये बिल्कुल सही तरीका है करने का, ठीक है। इसमें कोई भी समस्या की बात नहीं है। हाँ, अगर आप बिल्कुल उस तरीके से ही प्रूविंग चाहते हैं तो मैं वो करके दिखा देता हूं। ऑल्दो जिनको ट्राई करना है वो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लें, लेकिन मैं प्रूविंग उसकी भी दिखा देता हूं। Z1 बाय Z2 बेटा आपका बनेगा a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। Z1 बाय Z2 का जो बार है वो क्या बन जाएगा बेटा, a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी होल का बार। अब मैं पहले इसको यहाँ पे रैशनलाइज कर लेता हूँ। अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगा बेटा, तो a प्लस आयोटा बी से मुझको c माइनस आयोटा डी का मल्टीप्लीकेशन ऊपर और नीचे कराना पड़ेगा। तो बेटा ऊपर तो एज इट इज इसको लिखा है मैंने a प्लस आयोटा बी इंटू सी माइनस आयोटा डी, और नीचे देखिए ये लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस बोला लेकिन प्लस क्यों लगाया बेटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा। ओके, तो अब देखिए बेसिकली आपको अगर इसका होल का कॉन्जुगेट करना है, इसका मतलब आप इसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं, या फिर a प्लस आयोटा बी इंटू सी माइनस आयोटा डी का होल कॉन्जुगेट अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सिंस आप इसका कॉन्जुगेट नहीं निकाल सकते हो, इट इज अ रियल नंबर, हमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट देखना है, तो ये जो कॉन्जुगेट हमने लगाया बेटा ये इन दोनों में इंडिविजुअली बट जाएगा। तो ये बन जाएगा a प्लस आयोटा बी का होल कॉन्जुगेट इंटू सी माइनस आयोटा डी का होल कॉन्जुगेट अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
तो ये बेटा देखिए क्या बन जाएगा, a माइनस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये बेटा हमारी किसकी वैल्यू आ गई, किसकी, z1 बाय z2 के होल कॉन्जुगेट की वैल्यू ये आ गई है। इसको साइड में लिख लेते हैं हम लोग, साइड में क्या लिख लेते हैं, ये हमारा रिजल्ट है, इसको हम याद रख सकते हैं कि ये हमारा एक रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अब हम RHS वाले पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और रिजल्ट हमको आता हुआ दिख जाएगा। z1 बार बेटा ये है, z2 बार ये है, तो z1 बार बाय z2 बार अगर हम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। इसको रैशनलाइज करने के लिए बेटा हम लोग c प्लस आयोटा d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ऊपर बेटा क्या बन रहा है, ऊपर तो ये चीज बन रही है a माइनस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी, और नीचे बेटा क्या बन जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्या ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट है, बिल्कुल है। तो मतलब ये रिजल्ट भी हमारा प्रूफ हो चुका है। इसके बाद रिजल्ट नंबर फिफ्थ जो था हमारे पास कि z बार का कॉन्जुगेट और z कॉन्जुगेट और z का जो मॉडुलस है वो बेटा सेम आएगा। तो अगर z को आप a प्लस आयोटा b मान रहे हो तो z बार क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस आयोटा b। बताइए, तो अगर आप z बार का मॉड निकालोगे बेटा तो वो भी क्या आएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और z का भी जो मॉड आएगा बेटा वो क्या आएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए z बार का मॉड और मॉड z जो है वो दोनों इक्वल चीजें आ गई। आई होप क्लियर हो रहा होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना था, z इंटू जेड बार जो है वो मॉड z के स्क्वायर के इक्वल होगा। बहुत अच्छे बेटा, z है अगर हमारे पास a प्लस आयोटा b तो z बार क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा b। z इंटू जेड बार करने का मतलब है बेटा a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b हमको करना पड़ेगा। तो फिर से बेटा वही चीज देखिए, ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा b होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो बेटा -1 बन जाएगा और -1 माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस साइन दे देगा। तो z इंटू जेड बार जो है बेटा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम मॉड z लिखना चाहें तो मॉड z बेटा क्या आएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड z का स्क्वायर करेंगे बेटा हम तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ध्यान से देखें तो z इंटू जेड बार की जो वैल्यू है वो मॉड z के स्क्वायर के इक्वल आ गई। जो रिजल्ट हमारा था वो प्रूफ हो चुका है। ओके, अब हमारे पास लास्ट जो बचता है रिजल्ट वो z इनवर्स पे है बेटा। z इनवर्स बेटा हमने बताया कि z इनवर्स जो है वो z बार अपॉन मॉड z के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये कहीं ना कहीं हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इस रिजल्ट को प्रूव कर लेते हैं। बेटा अगर z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है तो z इनवर्स बेटा क्या होगा, 1 बाय z, और 1 बाय z बेटा क्या बनेगा अपने पास, 1 अपॉन a प्लस आयोटा b। देखिए z इनवर्स बेटा अपने पास आ गया 1 अपॉन a प्लस आयोटा b। अब इसको हम ऐसा तो छोड़ नहीं सकते हैं, इस समय तो ये अनस्टेबल है ये नंबर, ठीक है, बेचारा भूखा प्यासा है, इसको अभी स्टेबल होने की जरूरत है। तो उसके लिए हम लोग इसको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराते ही बेटा देखिए क्या बन जाएगा, a माइनस आयोटा b अपॉन, फिर से बेटा यही चीज देखिए, सेम चीज लिखी है, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर से ध्यान से देखिए बेटा, अगर z को आपने a प्लस आयोटा b माना तो z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा b। तो बेटा ये चीज लिखी है z कॉन्जुगेट, और ये देखिए ध्यान से ये मॉड z का स्क्वायर लिखा है। तो रिजल्ट यहाँ से आ गया कि z इनवर्स जो है बेटा वो z बार अपॉन मॉड z के स्क्वायर के इक्वल होता है। आई होप सारे रिजल्ट्स आपको क्लियर होंगे, कैसे कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कॉन्जुगेट को कहाँ पे यूटिलाइज करना है। ये चीज आप बेटा एवरग्रीन याद रख सकते हो कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी
कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट जो है बेटा उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, रियल पार्ट का स्क्वायर बेटा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये कब बेटा? जब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसे कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हो। सेम आइडेंटिटी के प्रोसेस पे चलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर आने की वजह से ये साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोग इसको ऐसे भी रख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के केसेस में a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। आपको किसी भी तरीके का डाउट किसी कॉन्सेप्ट में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई बिल्कुल कर दूंगा। वीडियो को अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।